हेलो। कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे और साथ ही साथ मस्त होंगे। और हमारे और पूरे आरबीएस महाविद्यालय परिवार की तरफ से आप सबको विश्वकर्मा पूजा की बहुत सारी बधाइयाँ। भगवान विश्वकर्मा जी की कृपा सब पर बनी रहे और सब लोग आगे बढ़ते रहें। तो साथियों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने जो न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि जो प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, वो क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो उस पर हमने जो है जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेन्यूर यानी खाद के बारे में। ठीक है, खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होता है, ढेर सारी चीज़ें हैं जिसमें हम आज यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले आप यहाँ समझिए, आज की जो क्लास है ये बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है जिसमें आज आपकी मे बी 7वीं क्लास हो सकती है। ठीक है, और इसमें हम आज खाद के बारे में, जिसे मेन्यूर कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होता है, उर्वरक को इंग्लिश में फर्टिलाइजर कहते हैं, खाद को मेन्यूर्स कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले अपनी क्लास को। और यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, खाद क्या है। ठीक है, ये खाद जो है, खाद पौधों में जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जैसा कि कल हमने चर्चा किया था कि पोषक तत्व क्या हैं, तो पोषक तत्व वे तत्व हैं जिन्हें पौधे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मिट्टी या फिर हवा के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई, ये पोषक तत्व की बात थी। अब बात करेंगे खाद। ये जो खाद है, इसी में पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसको हम भूमि में डालते हैं, भूमि में मिलाते हैं, फिर जो उसमें उर्वरता होती है वही पोषक तत्व के रूप में पौधों में जाती है, जिससे पौधे अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। तो सबसे पहले खाद या मेन्यूर की जो है डिफिनेशन की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जल के अतिरिक्त, ठीक है, पानी के अतिरिक्त बात कर रहे हैं, जल के अतिरिक्त, ठीक, जल के अतिरिक्त वे सब पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर उसकी उर्वरता में सुधार करते हैं। ठीक है, क्या है, पानी को छोड़ दिया जाए तो पानी के अलावा जो भी चीज़ें भूमि में मिलाई जाती हैं, पानी के अलावा जो भी खेती योग्य भूमि है जहाँ पे हम खेती कर रहे हैं, फसल उत्पादन कर रहे हैं, अगर वहाँ पे वो चीज़ें मिलाई जा रही हैं तो वो सब जो है भूमि की उर्वरता में सुधार करते हैं, खाद कहलाते हैं। कैसे, जैसे खाद गोबर, सड़े गले गोबर हो गए, पेड़ पौधों की टहनियाँ हो गई, पत्तियाँ हो गई, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं खाद के रूप में जो है हमारे खेतों की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उर्वरता को बढ़ाते हैं, उसमें पोषक तत्वों की जो पोषक तत्वों की कमी होती है उसको पूरा करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो ये खाद होती है इसके द्वारा पौधों को जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सारे मिलते हैं। साथ ही साथ भूमि की जो संरचना होती है उसमें भी सुधार होता है, भूमि की जल धारण क्षमता में भी सुधार होता है। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे, समझे थोड़ा सा खाद और उर्वरक के बारे में। खाद क्या है, उर्वरक क्या है। ठीक, देखिए, खाद होती है, खाद का मतलब यह है कि वे पोषक तत्व या फिर वे पदार्थ जिसे बिना किसी कारखाने में, या फिर उर्वरक की बात करते हैं, ऐसे उर्वरक या ऐसी खादें जिन्हें कारखानों में बनाया जाता है उसे उर्वरक कहते हैं। जैसे आपका डीएपी हो गया, यूरिया हो गया। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, हम उर्वरक की बात कर रहे हैं। पहले उर्वरक वे खादें जिन्हें कारखानों में बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है, कारखानों में बनाया जाता है। जैसे आपका डीएपी हो गया, यूरिया हो गया। ठीक है, तो ये सारी खादों की उर्वरक की श्रेणी में आते हैं। खाद की बात की जाए तो वे सभी पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाते हैं, जैसे जैसे गोबर हो गया, और उसके बाद घरों से निकले कूड़े करकट हो गया, सब्जियों के छिलके हो गए, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये खाद के रूप में आती हैं। ठीक है, अब हम बात करें खाद देने के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, आखिर खाद क्यों देना चाहिए, उसके क्या उद्देश्य हैं,
हम उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो भूमि में खाद डालने के मुख्य उद्देश्य कुछ हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु है पौधों को अधिक से अधिक एवं संतुलित मात्रा में, क्या है, पौधों को अधिक से अधिक, साथ ही साथ संतुलित मात्रा में, किस मात्रा में साथियों, संतुलित मात्रा में आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धि कराना। ठीक है, क्या है, खाद देने के उद्देश्य। हम किस पे चर्चा कर रहे थे, खाद देने के उद्देश्य की बात कर रहे थे। ठीक है, पहले तो हमने खाद का क्या रोल है उसको समझा। ठीक है, अब उसके उद्देश्य की बात की जाए, उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए, तो भूमि में खाद डालने के कुछ अपने उद्देश्य हैं, जैसे कि पौधों को अधिक से अधिक एवं संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्वों की उपलब्धि कराना। खाद के द्वारा सभी पोषक तत्वों की जो है पूर्ति होती है। दूसरा बिंदु है फसलों से अधिक लाभ प्राप्त करना। ठीक है, अगर हम अपने खेतों में खाद को डालेंगे जिससे जो भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिसकी आवश्यकता पौधों को होती है, वो मिलते हैं, जिसके कारण हमारी फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है और अधिक लाभ प्राप्त होता है। मनुष्य का खेत में खाद डालने का अंतिम उद्देश्य फसलों से अधिक उत्पादन प्राप्त कर लाभ प्राप्त करना, और लाभ की गणना भी कुछ इसका सूत्र है, उस पर करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे फसलों को से अधिक लाभ प्राप्त करना। अगर व्यक्ति अपने खेतों में खाद डालता है तो उसका यह उद्देश्य है कि उसकी फसलों से अधिक जो है उसको उत्पादन प्राप्त हो। जब किसान को अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त होगा तो उसको अधिक लाभ भी मिलेगा। ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। तो ये थी, जब अधिक उत्पादन होगा तो खाद डालने का एक उद्देश्य ये भी है। जैसे कि भूमि में, जमीन में बार बार फसल उत्पादन से भूमि में उपस्थित पोषक तत्व फसलों के रूप में काट लिए जाते हैं। देखिए, जब जो हमारी भूमि है उसमें क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं, जब हम फसल उत्पादन करते हैं तो फसलों को, यानी हमारी पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वे मिट्टी से पोषक तत्वों को खींचते हैं। क्या करते हैं, वे मिट्टी से पोषक तत्वों को खींचते हैं और अपनी वृद्धि एवं बढ़ावर करते हैं। और इस तरीके से जो भी जमीन में पोषक तत्व होते हैं वो पौधों में चले जाते हैं, पौधों के तने में चले जाते हैं, जिससे धीरे धीरे पोषक तत्व मिट्टी से कम होते हैं। ठीक है, नष्ट होने लगते हैं। भूमि से क्या होता है, पोषक तत्वों का भंडारण नष्ट होता रहता है, जो कि बाहर से खाद के रूप में पोषक तत्वों के रूप में पोषक तत्व मिलाकर पूरा किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होगी कि मान लीजिए जो भी हमारे फसल होती है उसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, मान लीजिए कोई पौधा हो गया, इसको अपना जीवन चक्र, ठीक है, जीवन चक्र पूरा करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। पोषक तत्व जमीन से खींचेगा। ठीक है, जब ये पोषक तत्व पौधों में जाएंगे तो इस तरीके से मिट्टी में जो पोषक तत्व होंगे उनकी कमी होगी और ये पौधों में चला जाएगा और काट लिया जाएगा। तो फिर ये पोषक तत्व जो यहाँ पे भंडारित थे उनकी कमी हो जाती है, जिसको खाद के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, खाद के द्वारा जो है मिट्टी में दिया जाता है, ताकि सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो रखे। भूमि की भौतिक दशा में सुधार करके भूमि में पोषक तत्वों की उपलब्धि बढ़ाकर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं। ठीक है, जैसे कि अम्लीय भूमियों में चूना का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय ऐसी भूमि, ऐसे क्षेत्रों की भूमि, मिट्टी जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, किसकी मात्रा होती है, अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तो उसको सही करने के लिए, उर्वर बनाने के लिए उसमें चूने का प्रयोग किया जाता है। अगर लवणी भूमि है तो उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ भूमि में जैविक खाद मिलाने पर भूमि में नमी संचय की क्षमता बढ़ती है। क्या होता है, अगर जैविक खाद मिलाते हैं तो भूमि में क्या होता है, नमी संचय की क्षमता बढ़ती है और जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए होते हैं पौधों को वो भी मिल जाते हैं। तो ये थी खाद की कहानी। ठीक है, यहाँ पे हमने बताया कि खाद क्या है और किस तरीके से जो है पोषक तत्वों की पूर्ति इसके द्वारा की जाती है, जिससे हमारे पौधों
को पोषक तत्व प्राप्त होता है मिट्टी के माध्यम से, जो खाद के रूप में पोषक तत्व मिलाकर दिया जाता है और हमारी फसल का उत्पादन अच्छा होता है। अब हम बात करें खाद का क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्यूर की बात करें तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए जो भी पदार्थ भूमि में मिलाए जाते हैं, कृषि वैज्ञानिकों ने उसे इस प्रकार से विभक्त किया है। ठीक है, देखिए जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी एक अलग अवधारणा दी है, विकसित उसे विभक्त किया है कि भूमि की उर्वरा शक्ति, यानी कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें भूमि में मिलाई जाती हैं उसको कुछ अपने तरीकों से उन्होंने वर्गीकरण किया है। अगर हम बात करें प्रथम वर्गीकरण की, तो प्रथम वर्गीकरण में पहला बिंदु है खाद, जिसे मैन्यूर कहा जाता है। ठीक है, ये वैज्ञानिक ढंग से दृष्टिकोण से खाद में प्राकृतिक पदार्थ जैसे घास, पौधे, पशु पक्षियों का मल मूत्र व अन्य अवशेष शामिल होते हैं। क्या होता है, खाद जो होती है वो उसमें प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, पशु पक्षियों के मल मूत्र हो गए, गोबर हो गए, और भी घरेलू जो अवशेष होते हैं, कूड़े करकट होते हैं, वो सब सम्मिलित होते हैं इनके अंदर। ठीक है, क्या होता है, ये जो इनके अंदर क्या होता है, जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो कम या अधिक मात्रा में इसमें उपस्थित रहते हैं। ठीक है, किसमें, कम या अधिक मात्रा में इस तरीके के पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। और इस वर्ग में कंपोस्ट, गोबर की खाद, खलियों या फिर हरी खाद आदि सम्मिलित करते हैं। दूसरा है उर्वरक, जिसे फर्टिलाइजर कहते हैं। क्या है, उर्वरक या फर्टिलाइजर जिसे कहते हैं। इसमें उर्वरक या फर्टिलाइजर में आवश्यक पोषक तत्वों की अधिकता होती है। क्या होता है, इसमें जो भी पोषक तत्व चाहिए पौधों को उसकी अधिकता होती है, यानी अधिक मात्रा में होते हैं। और इनके अंदर पौधों के 1 या 2 या फिर 3 आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। पहली चीज़ तो ये समझिए, जो उर्वरक होते हैं इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। क्या किया जाता है, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। क्या किया जाता है, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। इसे कारखानों में तैयार किया जाता है। ठीक है, कहाँ तैयार किया जाता है, कारखानों में तैयार किया जाता है, केमिकल के द्वारा, रसायन के द्वारा। ठीक है, और इसमें जो है जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, क्या है, कारखानों, ठीक है, कारखानों में तैयार किया जाता है। और जो भी पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो इसमें उपस्थित रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि 1, 2 या 3 आवश्यक पोषक तत्व ही पाए जाते हैं। कारखानों में इन्हें कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं। अब इस श्रेणी में आप मान लीजिए जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, सुपर फॉस्फेट सिंगल, एनपीके ग्रेड, इफ्को ग्रेड व पोटेशियम सल्फेट आदि जो हैं उर्वरक या फर्टिलाइजर होते हैं, जिसमें कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं जो 2 या 3 पोषक तत्व की मात्रा होती है इसमें, जो पौधों को आवश्यक जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो इनसे प्राप्त होते हैं और इनमें जो है उन पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। फिर से हम एक बार खाद की चर्चा करते हैं। खाद जो है वो प्राकृतिक पदार्थों से निर्मित होता है। जैसे आप मान लीजिए पशु पक्षियों के मल मूत्र हो गया, इसमें गोबर हो गया, खलियाँ हो गई, घास हो गया, कूड़ा करकट हो गया, ये सारी चीज़ों को सड़ाकर जो है इसको खाद के रूप में उपयोग में लिया जाता है। अगला है भूमि शोधक, सॉइल अमेंडमेंट्स। ये क्या है, वे सभी पदार्थ जो भूमि के कुछ दोषों को दूर करते हैं, जो भूमि में कुछ नमियाँ होती हैं उसको दूर करते हैं, भूमि की दशा में सुधार करते हैं और फसल उगाने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। जैसे इस श्रेणी में जैसे आप चूना मान लो, जिप्सम मान लो, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट जिसे कहते हैं, भूसा हो गया, लकड़ी का बुरादा हो गया आदि जो है मृदा शोधक या फिर सुधारक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, मृदा शोधक या फिर मृदा सुधारक कहलाते हैं। इस श्रेणी में क्या है कि जो भी जैसे कि अम्लीय भूमियां हैं, अम्लीय भूमियों और क्षारीय भूमियों में चूना और जिप्सम का प्रयोग करके भूमि की अम्लीयता या फिर क्षारीयता को कम किया जाता है और साथ ही साथ भूमि को फसल के उगाने योग्य बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे। अगला बिंदु है जैविक या जीवाणु उर्वरक।
बायो फर्टिलाइजर या इनओकुलेंट्स जैसे कि फसल की उपज को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं को बीजोपचार करके भूमि में मिलाते हैं। इस प्रकार की जीवित श्रेणी सामग्री को जीवाणु या जैविक उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणु या जैविक उर्वरक कहते हैं। इसको समझिए, जीवाणु या जैविक उर्वरक क्या है। तो इसमें फसल की उपज बढ़ाने के लिए कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा जो बीज होता है फसल को बोने से पहले, ठीक है, जो बीज होता है उसको जो है इन जीवाणुओं के द्वारा बीज का उपचार किया जाता है, जिससे सीड ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीड ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सीड ट्रीटमेंट कहा जाता है, जिसे बीजोपचार कहा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे से पढ़ेंगे। आप यहाँ समझिए, बीजोपचार का मतलब यह होता है कि जीवाणुओं और जो है नुकसानदायक जीवाणु या बैक्टीरिया होती हैं उससे बचाने के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा बीजों का बीजोपचार किया जाता है और भूमि में मिलाते हैं। इस प्रकार से जीवित सामग्री को जीवाणु या फिर जैविक उर्वरक कहते हैं, जिनके माध्यम से हमारा जो बीज है, फसल का जो बीज है, उसमें अच्छा अंकुरण होता है और स्वस्थ पौधा तैयार होता है। आगे हम बात करें द्वितीयक वर्गीकरण में, तो इसमें जो है सामान्य खाद है, विशिष्ट खाद है, ठीक है। तो इसको सामान्य और विशिष्ट खाद के रूप में बांटा गया है। जैसे जनरल मैन्यूर, इसमें क्या है कि वे सभी खादें जो भूमि को पौधों के सभी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करती हैं, सामान्य खादें कहलाती हैं। देखिए, खादों को भी अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है। अगर जनरल मैन्यूर की बात की जाए तो इसमें इस श्रेणी की खाद आती हैं जिसमें आवश्यक पोषक तत्व होता है। सामान्य खादें कहलाती हैं, जैसे गोबर की खाद हो गया, कंपोस्ट हो गया, हरी खाद हो गया, विष्ठा की खाद हो गया, खली जो होती है उसकी हो गई, और पशु पक्षियों के शरीर के अवशेषों की हो गई, आदि जो है सामान्य खाद के रूप में जो है माना जाता है। विशिष्ट खाद की बात करें या स्पेशल मैन्यूर की बात करें तो इसमें क्या है, स्पेशल मैन्यूर या विशिष्ट खाद इन पौधों द्वारा भूमि में इन पदार्थों द्वारा, ठीक है, जो विशिष्ट खाद होती है, तो इसके जो पदार्थ होते हैं, इस पदार्थों के द्वारा भूमि में पौधों को केवल 1 या 2 या फिर 1 पोषक तत्व या फिर 3 पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं, और पौधों कि सभी पोषक तत्व की आवश्यकताओं को ये पदार्थ पूरा नहीं करते हैं, लेकिन इन सभी में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास प्रदान करने वाले उर्वरक जैसे कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट या पोटेशियम क्लोराइड आदि तरह की खादें आती हैं, तो इसे विशिष्ट खाद की श्रेणी में रखा गया है। अगला है तृतीयक वर्गीकरण। इसमें जो है आप जैविक या फिर अकार्बनिक खादें होती हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त या फिर जीव अंश होते हैं, जैसे आप जो भी खादें हैं, ठीक है, जैसे कि गोबर की खाद हो गई, ठीक है। जो जैविक या कार्बनिक खाद होती है, इसमें किसी भी प्रकार के रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या होता है? किसी भी प्रकार के रसायनों का उपयोग नहीं होता है। जो भी कारखानों में तैयार की गई खादें होती है उनको इस श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसमें जो है पशुओं के गोबर द्वारा या फिर कंपोस्ट खाद या जो हरी खाद है उसके द्वारा, या फिर शरीर के पशुओं के शरीर के अवशेष होते हैं, हड्डी के चूड़े होते हैं, तरह तरह की जो चीज़ें आती हैं इसमें कार्बनिक जो होती हैं, इसमें किसी भी रसायनों का उपयोग करके नहीं जो है बनाया जाता है, कार्बनिक खादें कहलाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया खाद क्या है और उर्वरक क्या है, कैसे इनकी आवश्यकता होती है, कैसे ये पोषक तत्व के रूप में जो है मिट्टी में मिलाए जाते हैं और हमारे पौधों को अपना उनका जो जीवन चक्र है उसको पूरा करने के लिए मृदा के द्वारा उनको खींचा जाता है, ठीक है। तो उनकी पूर्ति कैसे की जाती है, जैविक खाद या कार्बनिक खाद क्या होती है, हम इस पे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।